जय जिनेन्द्र आंटी। जय जिनेन्द्र सोनू दीदी। जय जिनेन्द्र। कुमकुम दीदी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र दीदी, सबको जय जिनेन्द्र। आज आंटी मंगलाचरण करेंगे? जरूर। करूँ शुरू दीदी? हाँ। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। हम तत्वार सूत्र का दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं और रोज हम मंगलाचरण के द्वारा भगवान से ये मांगते हैं कि हम आपकी वंदना कर रहे हैं, आपके जैसे गुण हमारे में भी आ जाए। ये हम भगवान से प्रार्थना करते हैं प्रतिदिन। कल तक हमने जो पढ़ा था कि कितने शरीर होते हैं, 5 तरह के शरीर वो पढ़ लिया था और सारे शरीर एक दूसरे से सूक्ष्म सूक्ष्म होते हैं, लेकिन प्रदेश की अपेक्षा से अपोजिट है। औदारिक से वैक्रिक शरीर सूक्ष्म होगा, वैक्रिक से तेजस, तेजस से कार्बन, कार्बन से आगे तो कोई है नहीं। औदारिक से वैक्रिक, वैक्रिक से आहारक, आहारक से तेजस, तेजस से कार्बन और प्रदेश बढ़ते जाते हैं। कैसे कल रुई का एग्जाम्पल लेके हमने समझा था कि रुई बहुत ज्यादा सारी दिखती है और बाट, तराजू का बाट बहुत छोटा सा दिखता है, लेकिन बाट में प्रदेश ज्यादा होते हैं और रुई में कम होते हैं। अब औदारिक, वैक्रिक, आहारक इन तीनों शरीर के स्वभाव, द्रव्य, क्षेत्र, काल एवं भाव आदि से व्याघात या बंधन को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे मनुष्य का औदारिक शरीर एवं आहारक शरीर मनुष्य लोग अर्थात 2.5 दीप तक गमनागमन कर सकता है। कहाँ तक? 2.5 दीप तक। 2.5 दीप। नारकियों का वैक्रिक शरीर, नारकियों का वैक्रिक शरीर होता है, मनुष्य या देवलोक में नहीं आता। नारकी अगर मनुष्य लोक में आ जाए या देवलोक में चले जाए तो फिर बात ही क्या है, फिर तो वो वहां से निकल के वहीं जाया करेंगे, लेकिन वो कहीं नहीं जा सकते। देवों का वैक्रिक शरीर भी तीसरे नरक से नीचे नहीं जाता। अब ऐसी जो जिज्ञासा आती है तो सूत्र, आगे का सूत्र आचार्य लिखते हैं, अप्रतिघाते, अप्रतिघाते, सभी लोग एक संग बोलेंगे, अप्रतिघाते, अप्रतिघाते। तेजस और कार्बन शरीर अप्रतिघात अर्थात बाधा रहित होता है। यानी कि हमारा शरीर रुक जाता है, दरवाजे से, खिड़की से हम आगे नहीं जा पाते हैं, लेकिन तेजस और कार्बन शरीर को कोई भी रोक नहीं सकता। वो जहां पर भी, जैसे भी कांच को तोड़ते हुए आगे चला जाता है। तेजस एवं कार्बन शरीर 3 लोक में किसी भी मूर्त अमूर्त पदार्थ से न तो स्वयं रुकते हैं और न किसी को रोकते हैं। इसी कारण से इन्हें व्याघात रहित, अप्रतिघात, जिनको रोक नहीं सकते, वैसा कहा गया है। वैक्रिक एवं आहारक शरीर सूक्ष्म होते हुए भी, बहुत सूक्ष्म होते हैं, लेकिन 3 लोक में गमनागमन नहीं कर सकते, अतः इन्हें अप्रतिघात नहीं कहा है। औदारिक आदि शरीर का संबंध, अब शिष्य क्या जिज्ञासा करता है कि औदारिक आदि शरीर का संबंध इसी भाव से होता है, कारण कि मरने के बाद वे शरीर यहीं छूट जाते हैं। औदारिक शरीर क्या होता है? जैसे ही हम मरे, हमारा शरीर यहीं का यहीं रह गया और हम ऊपर चले जाते हैं। ऊपर जाते हैं कि नीचे जाते हैं, पर सबको ये प्रिज्यूम कर लेते हैं स्वर्गीय, और अपने नाम के आगे स्वर्गीय लगा देते हैं, लेकिन औदारिक शरीर यहीं का यहीं रह जाता है। इसी प्रकार मरने के बाद तेजस कार्बन शरीर भी छूट जाता है, वो भी साथ में नहीं जाता, वहीं का वहीं
रह जाता है। यदि वे शरीर नहीं छूटते तब जीव एवं तेजस कार्बन शरीर का कैसा संबंध है? ऐसी जिज्ञासा शिष्य करता है कि यदि ये छूटता है तो कैसा संबंध है तेजस और कार्बन शरीर का? तो आगे का सूत्र आचार्य लिखते हैं, अनादि संबंधे च। सभी लोग साथ में पढ़ेंगे, अनादि संबंधे च। अनादि संबंधे च। अनादि संबंधे च का अर्थ आप लोगों को सभी को पता है कि ऊपर वाला सूत्र ले लिया जाता है च से छोटा करने के लिए। तो इसका मतलब है तेजस और कार्बन शरीर का संबंध आत्मा के साथ अनादि से भी है। अनादि मतलब बहुत करोड़ों सालों से, जैसे जब आदिनाथ भगवान थे तभी भी हम थे और अभी भी हम है, यानी कि अनादिकाल। तो तेजस एवं कार्बन शरीर का संबंध आत्मा के साथ, किसके संग है? आत्मा के साथ अनादि से भी है एवं च शब्द से सादि से भी है, क्योंकि पुरानी कर्म वर्गणाओं का फल भोगने पर वे खिर जाते हैं तथा नई वर्गणाएं आ जाती है, इस अपेक्षा से सादी भी है। अब इसका हम एग्जाम्पल देते हैं आपको कि जिस प्रकार वृक्ष आदि बीज का संबंध वृक्ष से अनादि से है, हम लोग यह नहीं कह सकते कि पहले बीज हुआ कि वृक्ष हुआ। जैसे कोई सवाल करता है पहले मनुष्य आया तो पहले कौन आया, सबसे पहले कौन आया? तो अनादि से है, इसका ये अर्थ है। पहले वृक्ष आया कि बीज आया, क्या आया पहले? तो ये संबंध अनादि से है। उसी प्रकार संसारी जीवों का आत्मा और कर्मों का तेजस एवं कार्बन अनादिकाल से संबंध है, लेकिन तीर्थंकर नामकरण प्रकृति एवं आहारक द्विक प्रकृति आदि का सादी ही संबंध होता है, अतः च शब्द से सादी संबंध भी सिद्ध होता है। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि संबंध कितने प्रकार का होता है। संबंध 3 प्रकार का होता है, संयोग, संश्लेष और तादात्म्य। ये 3, जैसे औदारिक वैक्रिय आदि शरीरों की प्राप्ति संयोगों से ही होती है, पुनः यह संयोग संबंध अकस्मात छूट जाता है। हमें औदारिक शरीर जो मिला है, 84 लाख योनियों में हम भटकते रहते हैं, फिर हमें कितनी बार मनुष्य पर्याय मिलता है, गिनती का आप गिन लो, 1 2 3 4 5 6, आपकी गिनती 10 डिजिट के अंदर है कि उसके ऊपर जाएगी नहीं, उससे बेसी तो मनुष्य पर्याय हमें मिलता ही नहीं। तो यह जो औदारिक और वैक्रिक शरीर है, इनकी प्राप्ति संयोगों से होती है, पुनः यह संयोग संबंध अकस्मात छूट जाता है, जैसे हमारा शरीर कर्म संयोग से आत्मा को प्राप्त हुआ है, यह संयोग संबंध कहते हैं। दूसरा है संश्लेष संबंध, जो कर्म निमित्त होते हुए आत्मा के साथ दूध पानी की तरह एक में एक अभिन्न हो रहा है, वह संश्लेष संबंध है, अर्थात आत्मा और कर्मों का संश्लेष संबंध। जैसे दूध को विशेष विधि से गर्मादी करके उससे पानी का संबंध छुड़ाया जा सकता है। हम अगर दूध से पानी को निकाले तो क्या करते हैं? दूध को ठंडा करते हैं? नहीं, उबालते हैं, उसको तपाते हैं, उसको बहुत तपाते हैं। जितना उसको तपाएंगे उतना पानी उसका खत्म होता जाता है। ऐसे ही अपने शरीर को हम तप से तपाएंगे तो हमारी आत्मा से कर्म छूटते जाएंगे। वही दूध और पानी का, आपको दूध में तो पानी मिला हुआ रहता है, वैसे ही हमारी आत्मा में कर्म मिले हुए रहते हैं और हमें उसे तपाना है। ये हुआ संश्लेष संबंध। अब हम तादात्म्य संबंध समझेंगे, जैसे स्वर्ण के पीलापन का, दूध के सफेदीपन का उनसे तादात्म्य संबंध है। स्वर्ण कैसा भी हो तो पीला ही होता है, कभी देखा है व्हाइट स्वर्ण है, और दूध कभी देखा है सफेद नहीं है, दूध लाल है, ऐसा कभी नहीं होता। तो ये तादात्म्य संबंध है इनका। वैसे ही ज्ञान दर्शन आदि का आत्मा से तादात्म्य संबंध है, अतः यह संबंध आत्मा से कभी भी नहीं छूटता, ज्ञान और दर्शन। तो हमें ये छोटे छोटे जो एग्जाम्पल है ना, दूध और पानी, उसको एग्जाम्पल को चिंतन मनन खाली समय में करना चाहिए कि पानी को जब दूध को जलाते हैं, बहुत ज्यादा तपाते हैं तो पानी अपने आप उसका जल जाता है। वैसे ही आत्मा में हम लोग जितना भी तपस्या करते हैं, क्योंकि ये सारा तत्वार सूत्र और जितने भी द्रव संग्रह और जो भी हम लोग शास्त्र, बड़े बड़े शास्त्र, छोटे छोटे शास्त्र जो भी पढ़ते हैं, वो सारे हमारे इनपुट है, जो हम आत्मा में लीन होके हम जब
ध्यान लगाएंगे तो हम क्या सोचेंगे, उसके लिए हमें ये सब चाहिए। तो ये सारे हमारे रॉ मटेरियल्स है ध्यान लगाने के लिए। उस समय हमें ये सोचना है कि कैसे हम लोग दूध से पानी को अलग करते हैं, वैसे ही हमारी आत्मा से हमें कर्मों को अलग करना है, तभी हमें मुक्ति मिल सकती है। और स्त्रियां कभी भी ये ना सोचे कि हम तो पांचवी गुणस्थान से ऊपर जा ही नहीं सकते, तो हम ये सब के चक्कर में क्यों फंसे। लेकिन ये कभी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हमारी ब्रेक जर्नी है, तो क्या पुरुषों की भी ब्रेक जर्नी है, पंचम काल है, वो भी छठे गुणस्थान से आगे, सातवें गुणस्थान का पहला पार्ट, उसके आगे तो वो भी नहीं जा सकते पंचम काल में। तो हम उनसे ज्यादा साधना करके आगे बढ़ सकते हैं। सीता माता का जीव को एक बार क्या हुआ था, जब सीता माता का जीव स्वर्ग में चला गया था और इंद्र के रूप में था, ध्यान लगाया कि अभी रामचंद्र जी क्या है, कहाँ है, तो उन्हें पता चला कि वो तो बहुत घोर तपस्या कर रहे हैं और अभी वो भगवान बन जाएंगे। तो उनका जीव नीचे आके बहुत सारे उनको कष्ट देने लगा। उन्होंने ऐसा कहा कि मैं सीधी तुम्हारी सीधे वापस आ गई हूँ प्रभु, तुम चले आओ, लौट आओ। मैंने सोचा कि अगर इनको भगवान ये बन गए तो अगले जन्म में ये मेरे स्वामी नहीं बन सकेंगे, तो कैसे भी करके मैं इनकी तपस्या को पूर्ण करूं। लेकिन भगवान राम तो राम ही थे और तपस्या में लीन थे। क्यों? उनको अपने आत्मा से कर्मों को सारे चलाने थे और भगवान बनना था। तो वैसे ही हमें भी ये सब सोचना चाहिए कि हम कैसे भगवान राम बन सकते हैं, इस भाव में तो नहीं, कोई और भाव में। क्योंकि हमें विदित है कि हमारे जो 23वें तीर्थंकर है, पारसनाथ का जो पहले का पूर्व भाव है, हमें पता है वे भी तिर्यंच में गए थे, हाथी बने थे, भगवान महावीर भी सिंह बने थे, और ये सारी पर्याय में थे, और हम तो उनसे अच्छी पर्याय में अभी है, मनुष्य है, हम अपना भला खुद कर सकते हैं बहुत अच्छे से। तो जरूरत है हमें भी अपने आत्मा से कर्मों को छुड़ाने की, अपने अंदर के दूध से पानी को जलाने की। अब किन किन जीवों का तेजस कार्बन शरीर के साथ अनादिकाल से संबंध है, शिष्य जिज्ञासा करता है। तो आगे आचार्य उमा स्वामी यह सूत्र लिखते हैं कि सर्वस्य सर्वस्य, सभी एक साथ बोलेंगे, सर्वस्य, सभी संसारी जीवों का तेजस एवं कार्बन शरीर से अनादिकाल का संबंध है, अनादिकाल का। सूत्र में अनादि पद की अनुवृत्ति पूर्व सूत्र से ग्रहण करना एवं प्रसंगानुसार कर्म सहित जीव का कथन चल रहा है। अतः इससे सिद्ध होता है कि तेजस एवं कार्बन शरीर अनादिकाल से सभी संसारी जीवों के होता है। इस सूत्र में उन लोगों की मान्यता का खंडन हो जाता है जो लोग आत्मा को त्रैकालिक शुद्ध बुद्ध मानते हैं। अब शिष्य क्या पूछता है, पूर्व सूत्रों में जो 5 शरीर का कथन किया है, उनमें से संसारी जीव के एक साथ एक समय में कितने शरीर हो सकते हैं। शिष्य को ऐसी जिज्ञासा आई कि एक साथ में कितने शरीर हो सकते हैं। जैसे पहले क्या था, एक साथ में कितने ज्ञान हो सकते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, मिनिमम कितने और मैक्सिमम कितने, वो आया था हमारे पहले अध्याय में। यहाँ इस अध्याय में ऐसा शिष्य पूछता है, तब आचार्य कहते हैं तदादिनी भाज्यानि युगपदे कस्या चतुर्भय। तदादिनी, सभी लोग साथ में बोलेंगे, तदादिनी भाज्यानि, तदादिनी भाज्यानि युगपदेकस्य चतुर्भ्यः चतुर्भ्यः, तद आदिनी भाज्यानि युगपद एकस्य आ चतुर्भ्य। ऐसे ये संधि विग्रह है इसकी। उन तेजस एवं कार्बन शरीर को आदि लेकर के एक साथ एक जीव के 4 शरीर तक हो सकते हैं। मैक्सिमम कितने शरीर हो सकते हैं? 4। वैसे ही मैक्सिमम ज्ञान कितने हो सकते थे? ज्ञान भी 4 हो सकते थे ना। मैक्सिमम पूछा, मैक्सिमम 4 ज्ञान हो सकते थे। कौन कौन से 4 ज्ञान? मति, श्रुत, अवधि और मन पर्याय। और अकेला होगा तो केवल ज्ञान। केवल ज्ञान। बहुत सुंदर। उसी तरह से अब यहाँ पे 4 शरीर एक संग एक जीव के हो सकते हैं। तो एक जीव के एक साथ 2 शरीर हो तो कौन कौन से होंगे? 2 शरीर हो तो तेजस और कार्बन होंगे। 3 हो तो तेजस, कार्बन और औदारिक, अथवा तेजस, कार्बन और वैक्रिक,
और 4 हो तो तेजस कार्बन औदारिक एवं आहारक अथवा तेजस कार्बन औदारिक एवं वैक्रिक। मतलब इसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन समझ लीजिए कि 2 होंगे तो कौन कौन से होंगे, 3 होंगे तो कौन कौन से होंगे, और 4 होंगे तो कौन कौन से होंगे। एक साथ एक जीव के 2 शरीर हो तो तेजस और कार्बन होंगे, 3 हो तो तेजस कार्बन औदारिक अथवा मतलब तेजस कार्बन औदारिक का कॉम्बिनेशन के संग तेजस कार्बन और वैक्रिक भी हो सकता है, और 4 हो तो तेजस कार्बन औदारिक एवं आहारक अथवा तेजस कार्बन औदारिक एवं वैक्रिक। ऐसा। अब विग्रह गति में एक जीव के तेजस एवं कार्बन ये 2 ही शरीर होते हैं, क्योंकि आप सोचोगे तेजस कार्बन कैसे हो सकते हैं, मनुष्यों के कैसे होंगे तेजस और कार्बन, औदारिक तो होगा ही उसका। तो विग्रह गति तो अब हमने पहले पढ़ा था, विग्रह गति किसे कहते हैं, कोई बताएगा हमें? विग्रह गति हमने जो पढ़ा था वो किसे कहते हैं, ये बताइए। ऋचा दीदी आप बताओ। जब जब एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने के बीच की जो गति होती है उसको विग्रह गति कहते हैं। हाँ, जब तक हमको जीव को एक दूसरा शरीर नहीं मिल जाता, तो उस मिलता। विग्रह गति में जीव के तेजस एवं कार्बन 2 शरीर होते हैं, 2 ही शरीर होते हैं। उस समय उसका औदारिक नहीं होता, क्योंकि शरीर तो उसने छोड़ दिया, शरीर को तो लोग उसको जला दिए, हिंदू परंपरा में जला देते हैं, मुसलमान परंपरा में दफना देते हैं, शरीर तो उसने छोड़ दिया। अब उसका विग्रह गति में जो गया उसके संग तेजस और कार्बन 2 शरीर हो सकते हैं। ये क्वेश्चन मैं सोच रही थी कि कोई मुझसे पूछेगा कि तेजस और कार्बन कैसे हो सकते हैं लेकिन किसी ने पूछा नहीं। मनुष्यों के तथा तिर्यंचों के औदारिक तेजस एवं कार्बन ये तीनों शरीर होते हैं। देव नारकियों की वैक्रिक तेजस एवं कार्बन ये 3 शरीर ही होते हैं। देव और नारकियों के वैक्रिक होते ये तो सबको मालूम ही है, और उसके संग तेजस एवं कार्बन। प्रमथ संयत मुनि के औदारिक आहारक तेजस एवं कार्बन ये 4 शरीर अथवा औदारिक वैक्रिक तेजस और कार्बन ये 4 शरीर होते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा है कि मुनियों से निकलता है दाएं कंधे से शुभ तेजस, बाएं कंधे से अशुभ। एक जीव के एक समय में 5 शरीर कभी भी नहीं होते। जैसे 5 ज्ञान कभी भी नहीं होता, वैसे ही 5 शरीर कभी भी नहीं होते। अच्छा, आप ये बताइए शुभ का कलर क्या होता है और अशुभ का कलर क्या होता है? शुभ का कलर व्हाइट होता है और अशुभ का कलर सिंदूरी लाल होता है। हाँ, बहुत सुंदर, आप लोग बहुत अच्छा अध्ययन कर रहे हो। अब शिष्य जिज्ञासा करता है कि 5 शरीर में अंतिम कार्बन शरीर विग्रह गति में रहता है, तब तक औदारिक शरीर आदि रहित होने से इंद्रिय आदि विषयों को वो कैसे ग्रहण करता है? ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र आता है, निरुपभोग मंत्यम। सभी लोग साथ में बोलेंगे, निरुपभोग मंत्यम। निरूप भोग मंत्यम। अंत का अर्थात कौन सा शरीर अंत का है? कार्बन शरीर। वो निरुपभोग अर्थात उपभोग से रहित होता है, वो उपभोग से रहित होता है। तो निरुपभोग मंत्यम, मंत्यम मतलब अंत वाला। इंद्रियों के द्वारा शब्दादि के ग्रहण को उपभोग कहते हैं। इंद्रियों के द्वारा उपभोग होता है, वह उपभोग विग्रह गति में कार्बन शरीर से नहीं होता, अतः निरुपभोग है। विग्रह गति में वो जीव कुछ भी नहीं खाता। इस समय अनाहारक होने से नए शरीर के योग्य 9 कार्बन वर्गनाओं को भी ग्रहण नहीं करता वो, अतः वह निरुपभोग है। उपभोग रहित अर्थात विग्रह गति में भावेंद्रिया तो होती है लेकिन द्रवेंद्रिया नहीं होती, अतः विग्रह गति वाला जीव वहां शब्दादि विषयों का ग्रहण नहीं कर पाता। इसी कारण से अंत के कार्बन शरीर को निरुपभोग कहा गया है। इंद्रिय और विषय को ग्रहण न करते हुए भी कर्म वर्गनाओं को ग्रहण करता है, क्योंकि विग्रह गति में
कर्मण काय का योग होता है और यह योग कर्मों के आश्रव एवं बंध में कारण है। आपने पढ़ा था विग्रह गति का समय कितना होता है, 1 समय, 2 समय, 3 समय, 1 मोड़, 2 मोड़, 3 मोड़, बस उतना ही होता है। उतने में भी कर्म बंद कर लेते हैं। ये आश्रव से कैसे लोग बचे और कैसे नहीं बचे, बड़ा मुश्किल है। कितने 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 मतलब वो 2, 3, 4 समय में भी कर्मों का आश्रय और बंद हो जाता है। अब शिष्य क्या पूछेगा? शिष्य पूछता है कि आपने पूर्व सूत्रों में 3 प्रकार के जन्म एवं 5 प्रकार के शरीरों का कथन किया, लेकिन किस जन्म वाले को कौन सा शरीर होता है? ऐसी जिज्ञासा करने पर आचार्य शिष्य को आगे का सूत्र कहते हैं। गर्भ समूर्छनज माधम, गर्भ समूर्छनम माधम। सभी लोग गर्भ साथ में। समूर्छन, गर्भ समूर्छन माध्यम, समूर्छनज ज है, अच्छा गर्भ समूर्छनज, समूर्छनज माधम। गर्भ समूर्छनज माध्यम। बहुत सुंदर। गर्भ और समूर्छन जन्म से पहला औदारिक शरीर प्राप्त होता है, उत्पन्न होता है। गर्भ जन्म और समूर्छन जन्म हमें सभी को मालूम है। तो गर्भ और समूर्छन जन्म से पहला औदारिक शरीर उत्पन्न होता है। गर्भज और समूर्छन जीव, तिर्यंच और मनुष्यों का शरीर औदारिक शरीर कहलाता है। अच्छा, तिर्यंचों को भी समय ज्ञान हो सकता है क्या? तिर्यंचों को हो सकता है? मधुकाला जी आप बताएं। मधु जी नहीं है। कुमकुम दीदी आप बताइए। आप म्यूट हो, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। हाँ, तिर्यंचों को हो सकता है क्या समय ज्ञान? हो सकता है ना दीदी, पूर्व भव के संस्कार से एग्जाम्पल पूर्व भव के बताइए। संस्कार से। हाँ, या फिर हमने पढ़ा था निसर्गज और अधिगमज 2 तरह से होता है ना। हाँ, तो उसमें भी हो सकता है। उसमें जब सिंह पर्याय का जो जीव था महावीर स्वामी का, उनको संबोधन करने के लिए चारण रिद्धिधारी मुनि आए थे, ये सबको मालूम है। अब आगे का सूत्र आचार्य, जब गर्भ और समूर्छन जन्म वाले के प्रथम औदारिक शरीर होता है, तब शेष रहा उत्पाद जन्म उसकी कौन सा शरीर होता है? ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र आता है। उत्पाद जन्म वालों के वैक्रिक शरीर होता है। उत्पाद जन्म किनको होता है? देव और नारकियों। हाँ, और उनका शरीर कैसा होता है? वैक्रिक। व्याक्रिय। स्वर्ग के देव नरक में पहुंच जाते हैं। कौन से नरक तक जा सकते हैं स्वर्ग के देव? तीसरे नरक। तीसरे नरक तक। तीसरे नरक तक जाके देखते हैं मेरे बंधु, मेरे रिश्तेदार, मेरे पूर्व भव के ये लोग कहाँ हैं और क्या है और किस स्थिति में है, लेकिन चाहते हुए भी उनका भला नहीं कर सकते। औपादिकम वैक्रियम, औपादिकम वैक्रियकम। सभी लोग साथ में बोलेंगे। औपपादिकम वैक्रियकम। वैक्रियकम। औपपादिकम वैक्रियकम। औपपादिकम वैक्रियकम। उत्पाद वाले, उत्पाद जन्म वालों के वैक्रिक शरीर होता है। बहुत सिंपल है ये तो। उत्पाद जन्म वाले देव और नारकी होते हैं, अतः उनका शरीर वैक्रिक शरीर होता है। देवों का जन्म उत्पाद सैया पे होता है और 48 मिनट में सर्वांग सुंदर 16 वर्ष के राजकुमार की तरह पूर्ण यौवनवान हो जाता है। कितने देर के अंदर? 48 मिनट के अंदर। 48 मिनट।
और हम लोग जो बच्चे अंत पैदा में करते हैं 48 मिनट तक तो हमें होश ही नहीं रहता है, क्योंकि हम सीजर से जन्म देते हैं और बच्चा जन्मा हुआ है और हम बेहोश है। हमारा बच्चा 48 मिनट के बाद वैसे का वैसे ही रहता है जैसा 48 मिनट पहले था। और देव 48 मिनट के अंदर पूरे 16 साल के एकदम सुंदर पुरुष, कामदेव जैसे सुंदर, पूरा रंग सब कुछ उनका यौवन सब हो जाता है। उनके मम्मी पापा होते हैं क्या देवताओं के? नहीं, देवताओं होते के हैं। मम्मी पापा नहीं होते। नहीं होते। 48 मिनट के अंदर वो सुंदर होते हैं, लेकिन उनकी पत्नियां होती है। नारकियों का जन्म ढोल के समान गोल वाले ढोल के समान पोल वाले अनेक प्रकार के मुख आकार के बिलों में होता है, जो 48 मिनट में पूर्ण होकर के नरक भूमि का स्पर्श करते हैं। ये नरकों का दुख हम तीसरे अध्याय में पढ़ेंगे। नरक कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, नारकियों का बिल कितना है, कितने योजन शरीर, सब कुछ तीसरे अध्याय में हम पढ़ेंगे। वहां पे ये नारकियों का दुख है, वो जल्दी से जल्दी खत्म कर लेंगे। फिर चौथे अध्याय में स्वर्गों का सुख, देव, इंद्रिया, ये सब पढ़ेंगे। क्योंकि वो नरक गति का दुख ज्यादा देर तक सहन नहीं होता है ना, सुनने पर भी अच्छा नहीं लगता है। तो कई बार यस, जाके आए। कई बार जाके आ गए हम लोग, कई बार, और 10,000 वर्ष के लिए नहीं, 33 सागर तक भी रह के आए हैं। और अभी भी ऐसे कर्म कर रहे हैं, पता नहीं कब कहाँ कौन पहुंच जाए। पर ऐसा नहीं है नरक के बाद डायरेक्ट तीर्थंकर प्रकृति के बंद, मतलब ऐसा भी पूरा लगा हुआ है, ब्रिज बना हुआ है कि वहां से निकलेंगे और सीधे पहुंच जाएंगे हम लोग, सीधे तीर्थंकर बनेंगे। कौन सा जीव अभी नरक में है जो तीर्थंकर बनने वाला है, कोई बताएगा हमें? हाँ राजा श्रेणी का, हाँ, राजा राजा श्रेणी का, श्रेणी का जी। राजा श्रेणी का जी। राजा श्रेणी का दीपावली जी नरक से निकलेगा और रावण, पद्म नाम के पहले तीर्थंकर बनेंगे वो। हाँ, तो इसके सोचिए। अलावा वो कृष्ण जी का जी, रावण का जी, हाँ, शंकर बने। हाँ, तब सोचिए हम लोग कहाँ हैं, क्या बनेंगे पता नहीं, लेकिन बहुत तपना है और दूध से पानी को गर्म कर करके पानी को नष्ट करना है, कर्मों से आत्मा को छुड़ाना है, आत्मा को मुक्त करना है। अब सूत्र संख्या 43 में औदारिक शरीर के साथ वैक्रिक शरीर भी कहा गया है। इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, ऐसी जिज्ञासा करने पर आगे का सूत्र आता है, लब्धि प्रत्ययम च। सभी लोग साथ में पढ़ेंगे। लब्धि प्रत्ययम च। लब्धि प्रत्ययम च। लब्धि प्रत्ययम, लब्धि के कारण भी वैक्रिक शरीर उत्पन्न होता है। तपस्या विशेष करने से जो रिद्धि प्राप्त होती है वह लब्धि है, इससे वह वैक्रिक शरीर बनता है। जैसे विष्णु कुमार मुनि को विक्रिया लब्धि, विक्रिया रिद्धि प्राप्त थी। मनुष्य और तिर्यंचों के औदारिक शरीर ही होता है। औदारिक शरीर भी दो प्रकार का होता है, विक्रियात्मक और अविक्रियात्मक। जो विक्रियात्मक औदारिक शरीर है वह मनुष्य और तिर्यंच के वैक्रिक रूप से कहा जाता है, किंतु इसमें नाना गुण और रिद्धिया के अभाव के कारण उसको वैक्रिक शरीर में ग्रहण नहीं किया गया। अतः यह स्पष्ट है कि मनुष्य एवं तिर्यंच में जो विक्रिया देखी जाती है वह औदारिक शरीर की ही विक्रिया है, औदारिक शरीर की विक्रिया है। जैसे चक्रवर्ती की औदारिक शरीर की विक्रिया होती है, यह पूर्व जन्म के तप विशेष से, उसके संस्कार से होती है। चक्रवर्ती को मालूम है ना आप सभी को कि जो चक्रवर्ती होते हैं, 6 खंड के स्वामी होते हैं, उनके कितनी रानियां होती है, और वो उनका जो मूल शरीर होता है वह उनकी कौन सी रानी के पास होता है, और वैक्रिक शरीर कौन सी रानी के पास होता है, कोई बताएगा? उनका मूल शरीर पटरानी के पास होता है और होता है। बाकी वैक्रियक शरीर 96,000 रानी के पास। 96,000 रानियों के पास। सोचिए, जो चक्रवर्ती होते हैं उनकी 96,000 रानियां होती है। विक्रिया से वो अपना इतना सारा शरीर बना लेते हैं और सब रानियों के पास पहुंच जाते हैं, और मूल शरीर पटरानी के पास होता है, जो कि बच्चा पैदा नहीं करता। विक्रिया से जो शरीर है
जो बाकी 96,000 रानियों के पास होता है उसी से बच्चे होते हैं। तो यह क्या लिखा है कि यह पूर्व जन्म के तप विशेष के संस्कार से होता है। कभी कभी हम सोचते हैं ना उसको इतना मिल गया हमको नहीं मिला, तो सबका पूर्व जन्म का अपना अपना पुण्य और अपना अपना पाप है। कभी कोई सोचता है कि मैंने तो इतने पुण्य किए, मैं तो कभी भी पाप नहीं करता, मैं तो मंदिर भी जाता हूँ, समय सार भी करता हूँ, मैं नियम सार भी पढ़ता हूँ, मैं तत्वार सूत्र भी पढ़ता हूँ, मैं बहुत सारे मैं गुणस्थान भी पढ़ता हूँ, फिर मेरे संग ऐसा क्यों हो रहा है। कभी कभी लोग सोचते हैं मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि हमने पिछले जन्म में क्या क्या करके आए हैं। हम वो सब भूल जाते हैं। एक छोटी सी कहानी है जिसमें एक बहुत पापी जीव होता है और एक बहुत धर्मात्मा जीव होता है। धर्मात्मा जीव जब चलता है तो उसके कांटा चुभता है, बहुत तेज कांटा चुभ के उसे खून निकलने लगता है। और जो पापी जीव होता है वो जंगल में जाता है तो उसको स्वर्ण की मुद्राएं मोहरें मिलती है। तो बोलता है ऐसा क्यों हुआ, हमने तो इतना पाप किया, हमें स्वर्ण मुद्राएं मिली, इसने बहुत पुण्य किया, इसे कांटा चुभा। तो वो इसलिए हुआ कि जो व्यक्ति जिसने पाप किया उसको स्वर्ण मुद्राएं मिली, उसको पूरा राजपाट मिलने वाला था, लेकिन उसका वो कट करके छोटा हो गया और स्वर्ण मुद्रा में ही वो रह गया। और जिस व्यक्ति को सूली पे चढ़ाया जाने वाला था, उसकी सूली लिखी हुई थी, उसको कांटा चुपके रह गया। तो हम कभी भी स्वाध्याय करके उठते हैं ना, हमारे कुछ चोट लग जाती है तो हम सोचते हैं इतनी सी चोट इसलिए लगी क्योंकि स्वाध्याय करके उठे हैं, नहीं तो पता नहीं क्या क्या टूट जाता और कहाँ हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं हम। ऐसे हमें सोच करके हमेशा थिंक पॉजिटिव और खुश रहना चाहिए। हमेशा कि ये मुझे जो मिला है वो मुझे बहुत कम मिला है, क्योंकि मैंने अपने पुण्यों से अपने अपने इस चीज को, जो आने वाली जो चीज थी उसको कम कर लिया, विपत्ति को। इस तरह हमें रोज अपना शुभोपयोग में ध्यान लगा के रहना चाहिए। भोग भूमि में तिर्यंचों में दोनों प्रकार की औदारिक विक्रिया पाई जाती है। भोग भूमि में कुछ अलग होता है जो यहाँ से कुछ अलग है। तो भोग भूमि की जो तिर्यंच है उसमें दोनों प्रकार की औदारिक विक्रिया पाई जाती है। उत्पाद जन्म वाले के वैकृक शरीर होता है एवं तपस्या आदि से भी वैकृक शरीर हो जाता है। क्या तपस्या आदि के अन्य कोई शरीर भी बनता है, ऐसी जिज्ञासा शिष्य करता है। अब शिष्य को लालच आ गया कि तपस्या से क्या क्या हो सकता है, तो शिष्य कहता है कि उपाद जन्म वाले के वैकृक शरीर होता है, वो तपस्या आदि करके अपने वैकृक शरीर को प्राप्त कर लेते हैं। तो क्या और भी कुछ मिल सकता है तपस्या कर करके, और भी अन्य प्रकार का शरीर भी हम प्राप्त कर सकते हैं? तब आचार्य लिखते हैं तेजस्मपि 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 तेजस शरीर भी लब्धि प्रत्यय होता है। लब्धि तो सबको मालूम ही है, लब्धि क्या होती है। मात्र मनुष्यों के मुनि अवस्था में यह तेजस शरीर निकलता है, वह लब्धि प्रत्ययी है। तेजस शरीर भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? अभिन्न तेजस और भिन्न तेजस। अभिन्न तेजस तीनों शरीर को कांति देने वाला होता है। जो मूल रूप से तेजस वर्गणाओं से बनता है उसे अनिस्सरणात्मक अभिन्न तेजस शरीर भी कहते हैं। अब हम भिन्न तेजस की बात करेंगे। जो मात्र रिद्धिधारी मुनियों के होता है वह भिन्न तेजस है। इसे निस्सरणात्मक तेजस शरीर भी कहते हैं, जो कि हमने कल पढ़ा था कि इसके दो भेद होते हैं। बहुत अच्छे से पढ़ा था, शुभ और अशुभ। शुभ हमारे दाएं कंधे से और अशुभ बाएं कंधे से निकलता है। जब तपस्या वाले भाव लिंगी मुनिराज के दया भाव आदि के निमित्त से उनको दया आ जाती है, कोई गांव है वहां महामारी चल रही है, सब दुखी हैं, तो उनका भला कैसे करे, तो वो तपस्याधारी रिद्धिधारी मुनि उनको दया आ जाती है, तो उनके दाहिने कंधे से शुभ तेजस सभी सफेद रंग का 12 योजन, कितना दूर तक वो जा सकता है? 12 योजन प्रमाण क्षेत्र में सुभिक्ष करने वाला शुभ तेजस पुतला
निकलता है। और अशुभ तेजस, दीपायन मुनि का हमने सुना है कि द्वारिका को जला करके फिर वापस आकर के उनको भी जला दिया। अशुभ तेजस जब भी निकलेगा तो जिस मुनिराज के अंदर से निकलेगा वह उसे भी जला देगा। तो उग्र तपस्या वाले भावलिंगी मुनिराज के क्रोधादि के निमित्त से बाएं कंधे से सिंदूरी रंग का बिलाव के आकार का पुतला 12 योजन प्रमाण तक क्षेत्र को जला देता है और पुनः लौटकर उन मुनिराज के शरीर में प्रवेश कर जाता है। अशुभ तेजस के निकलने से लेकर वापस आने तक मुनिराज भावलिंगी ही रहते हैं और शरीर में प्रवेश होते ही मुनिराज मिथ्या दृष्टि होकर मरण को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये अशुभ तेजस बहुत खतरनाक है। हमें ऐसा मनाना चाहिए कि कभी भी इसका उपयोग किया ही ना जाए। आप किसी को कुछ बोलना है इस चीज में? किसी को कोई भी छोटी छोटी कहानी अगर आती हो, ये जितना भी हमने पढ़ा 48 तक, तो मैं आज बोलूंगी जिसको भी बोलना है वो प्लीज थोड़ा सा छोटा सा, जैसे दीपायन मुनि का कुछ बोला या किसी का भी कुछ बोला, कोई भी संदर्भ, कभी कुछ घटना ऐसा कुछ पढ़ा हो जो इससे कोरिलेट कर सकते हो, तो प्लीज आप अपना शेयर करें। अभी आपने बोला कि मतलब किसी को ये अशुभ तेजस का उपयोग ना करना पड़े, तो दीपायन मुनि भी नहीं चाहते थे कि करना पड़े, इसीलिए वो वहां से 12 वर्ष के लिए बाहर चले गए थे। लेकिन बस वो गणना में फर्क हो गया और इसलिए पहले आ गए वो द्वारिका वापस, इसलिए ऐसा हुआ। गणना में फर्क, वो अधिक मास होता है ना, हाँ वो 13 महीने का वर्ष हो जाता है, हाँ उसके कंफ्यूजन में वो आ गए थे। नहीं तो वो तो चले ही गए थे कि मेरे निमित्त से ऐसा ना हो। नेमिनाथ भगवान के समोसरण में ये ध्वनि में जब उन्होंने सुना कि मेरे कारण ऐसा हुआ, तो फिर वो वहां से बाहर ही चले गए थे। हाँ पर वो जिज्ञासा बस लौट के आए कि 12 वर्ष हो चुके हैं, वहां जाके देखते हैं। पर केवली की वाणी कभी गलत होती है क्या? केवली की वाणी में तो संदेह कर ही नहीं सकते। और किसी को कुछ और ऐड करना है तो बोलिए। अच्छा लगता है कि ये जो हम लोग पिछला चले जाते हैं ना कि क्या क्या हुआ था वहां, ऐसा क्यों हुआ था, इससे हमारे भाव परिणाम बहुत सुधरते हैं। ये वाला आज का चिंतन का विषय आप लोग सब ले लो कि दूध को हमें, अगर दूध से खीर बनानी है, अगर दूध से हमें कलाकंद बनाना है, कुछ भी अच्छा चीज, दूध से घी बनाना है, तो हर समय दूध को तपना ही पड़ता है, वरना कुछ नहीं बनता, वरना उसका स्वाद नहीं आता। वैसे ही हम आत्मा का स्वाद नहीं ले रहे हैं। आत्मा का स्वाद लेना है हमें, तो हमें भी अपनी आत्मा को तपाना है। और तपेगी कैसे? जब हम ध्यान करेंगे। ध्यान कब करेंगे? जब हमें ये सारे रॉ मटेरियल प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि तत्वार सूत्र में ऐसा कोई भी विषय नहीं है जो उसकी चर्चा नहीं की गई हो। हर विषय की छोटे रूप में, बड़े रूप में, थोड़ा सा, अधिक सा, सब, इसको जैन गीता बोला जाता है इसीलिए क्योंकि इसमें सारी चर्चा कर दी गई है। तो ये अपने को बहुत अच्छे से पढ़ना है, भागना नहीं है हमें। हमें ऐसा कुछ नहीं है कि हमें 4 दिन के अंदर कंप्लीट करना है। हमें बहुत अच्छे से समझ के धीरे धीरे एक एक सूत्र का अर्थ समझना है। उसके बाद जब आप देखोगे, आप कोई दूसरा शास्त्र खोल के पढ़ोगे, तो आपको सब चीज बहुत जल्दी बढ़िया से समझ में आएगा। आपको इतना विजन क्लियर हो जाएगा कि हमने तो इतना अच्छा से इतना डिटेल यहाँ पे पढ़ लिया। कितने तरह के ज्ञान होते हैं, कितने तरह के शरीर होते हैं, कितने तरह की तत्व होते हैं, कितने तरह का, सब कुछ हमने एक एक करके सब पढ़ा है। वही सारे दूसरे शास्त्रों में हमें आगे भी मिलेगा। तो इसको आप लोग घर में अपना जो भी किताब आपके पास है, जरूरी नहीं है विभाश्री माता जी वाली पढ़े, अमित सागर जी वाली पढ़े, जिनके पास जो किताब है, क्योंकि शास्त्र में तो चीज तो एक ही लिखी है, हमें समझ में आना चाहिए। आचार्य ने कोशिश की है कि कैसे भी हमें वैराग्य हो जाए, कैसे भी हम ये पुद्गल को छोड़ दे धीरे धीरे करके, वो कोशिश की गई है हर जगह। सबसे पहले तो कसायों की मंदता कैसे हम प्राप्त करें, किस तरह से क्रोध मान माया लोभ इस पे विजय प्राप्त करें, बस यही सार है हमारे जैन धर्म का।
तो आप सभी चैप्टर 2 बढ़िया से पढ़े। कल ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग वो चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग को पूरा ये कहाँ पे उर्दू लोग, मध्य लोग कहाँ क्या है, वो सब नरक स्टार्ट करेंगे।